हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि फाइनल ईयर के सब एग्जाम होंगे, चाहे एमसीक्यू हो या थ्योरी बेस्ड हो, तो उसके रिगार्डिंग एक नोटिस आ गया जिसको मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो आपको तुरंत मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन ऑफ डिप्लोमा कोर्स इन व्यू ऑफ कोविड पैंडेमिक। कोविड-19 को देखते हुए फाइनल ईयर और या फिर टर्मिनल सेमेस्टर उनके एग्जाम हो रहे हैं। यूजीसी डायरेक्शन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 28 अगस्त 2020 को कि टर्मिनल सेमेस्टर और जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन है उसे कंडक्ट कराया जाएगा हरियाणा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा, अलोंग विद देयर रीअपियर इन प्रीवियस सेमेस्टर और ईयर। मतलब फाइनल ईयर के सेमेस्टर के एग्जाम होंगे और साथ में जो रीअपियर्स होंगे आपके पिछले सेमेस्टर में उनके एग्जाम भी होंगे। और जो एग्जाम होंगे वो एमसीक्यू टाइप होंगे, ऑनलाइन बोर्ड में मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं सितंबर 2020 से। और उसके बाद दे रखा है, देखो, अकॉर्डिंगली 2017 बैच ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज इंक्लूडिंग द स्टूडेंट एडमिटेड इन 2019 अंडर लेटरल एंट्री। ये जो पॉइंट नंबर 2 है वो 2017 बैच और लेटरल एंट्री 2018 का बैच है, वो भी फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अपीयर होगा विद रीअपियर ऑफ सेमेस्टर एज पर अप्लाइड पीसीए एग्जाम फॉर्म। और वो अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में अपीयर होगा, प्लस उनमें जो रीअपियर जो उन्होंने पीसीए फॉर्म में भरी होंगी उसके साथ उनके उसके एग्जाम भी होंगे। फर्दर, एज पर एग्जामिनेशन रेगुलेशन ऑफ एचएसबीटी, द कैंडिडेट ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज, मतलब अदर देन डी फार्मेसी को छोड़कर जो भी डिप्लोमा कोर्सेज के हैं, कैन क्लियर द रीअपियर विद इन ए पीरियड ऑफ ट्वाइस द ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा, दैट इज 6 ईयर ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन। कोई भी अब रेगुलेशन जो एचएसबीटी का है, जैसे जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनको सारी की सारी अपनी रीअपियर, जैसे 3 साल का डिप्लोमा होता है, 6 साल में उन्हें कंप्लीट करनी ही करनी है। देयरफॉर स्टूडेंट ऑफ एग्जिट बैचेज पास आउट बैचेज, इसलिए जो बैचेस पास आउट बैच हैं जैसे 2015 के 2014, 2015 और 2016 बैच, उन्हें भी अपीयर उस सब्जेक्ट में हो सकते हैं जो फाइनल ईयर के एग्जाम में होंगे। जैसे 2017 बैच के या 2018 जो लेटरल एंट्री के बैच हैं उनके साथ 2014, 15 और 16 बैच के जो बच्चे हैं वो भी रीअपियर एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। और स्टूडेंट आईडी फॉर विच द एग्जाम आर नॉट being held for 2017 batch but the student of exit batches had applied PCA form are also treated as rejected as cancelled। क्योंकि PCA फॉर्म भी निकले थे, वो भी किसके निकले थे, 2014, 15 और 16 बैच के निकले थे, उन्हीं के ये एग्जाम होंगे। उसके अलावा अगर कोई करना चाहेगा तो उनके PCA फॉर्म चाहे भर रखा होगा तो भी एग्जाम कैंसिल माने जाएंगे। In the uploaded PCA, if wrong subject ID has been given which is not applicable to the student or any other subject has already been passed, shall stand cancel। अगर PCA फॉर्म जो अपलोड किया गया होगा, अगर उसमें जो सब्जेक्ट उन्हें देना है उसकी जगह कोई दूसरा गलत सब्जेक्ट उन्होंने अपलोड कर दिया है तो उसको रिजेक्टेड माना जाएगा। और स्टूडेंट, इवन इफ ए स्टूडेंट अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जाम फॉर सच सब्जेक्ट अटेम्प्ट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एंड स्टैंड रिजेक्टेड। हालांकि उन्होंने भर रखा है कुछ और अटेम्प्ट किसी और में हो गए तो वो कंसीडर नहीं होगा। अगला पॉइंट है, देखिए, एज पर पीसीए इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ डी फार्मेसी शैल आल्सो अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन एडिशन टू फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रीअपियर स्टूडेंट एज पर अप्लाइड पीसीए एग्जाम फॉर्म। और पीसीए इंस्ट्रक्शन के अनुसार फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट डी फार्मेसी के हैं उन्हें भी ऑनलाइन एग्जाम में फाइनल ईयर स्टूडेंट के जो डिप्लोमा फार्मेसी के एग्जाम है, रीअपियर स्टूडेंट हैं, उनके साथ अपीयर होना होगा। जैसे देखो, ये भी है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ डी फार्मेसी, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं डी फार्मेसी के, उनको भी अपीयर होना होगा ऑनलाइन एग्जाम में। एज पर the decision of state government, mercy chance to student who could not clear their diploma within a period of time the duration of their 3 year will not be allowed in this examination। जो जैसे 2014 बैच से हैं उनका तो ठीक है, अगर 2013 बैच का है तो उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा इस मर्सी चांस एग्जामिनेशन में, क्योंकि मर्सी चांस उन्हें दिया जाएगा जैसे 3 साल का डिप्लोमा है, 6 साल तक ही वो उन्हें डिप्लोमा क्लियर करना है। For the online exam, the student must have a smartphone with camera and internet connectivity।
जो भी एग्ज़ाम देना चाहता है उनके पास फ़ोन होना चाहिए कैमरे के साथ और इंटरनेट अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और अरेंज इट अदर और टेक एग्ज़ाम इन साइबर कैफे नियरेस्ट पॉलिटेक्निक ऑन द कंप्यूटर विद वेबकैम। अगर किसी के पास नहीं है तो वो कैफ़े में या फिर जो उनके नियर बाय HSBT का कोई भी डिप्लोमा का कॉलेज है वहाँ पर उनके कंप्यूटर में बैठ के एग्ज़ाम दे सकता है। इन केस स्टूडेंट इज अनेबल टू अपीयर द एग्जामिनेशन फॉर व्हाटसोएवर रीजन शैल बी गिवन अपॉर्चुनिटी इन नेक्स्ट स्पेशल एग्जामिनेशन एज एंड व्हेन फिजिबल वंस द नॉर्मलाइज प्रिविलेजेस इन द स्टेट। अगर वो किसी कारण से नहीं दे सकता तो उसे एक चांस स्पेशल चांस और दिया जाएगा, जब कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी दोबारा से एक बार एग्जाम कराए जाएंगे। और 8वां पॉइंट है देखिए, द स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड to register online for the exam by providing the required information including email ID, mobile number on which the student will take exam। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहता है उसे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के लिए सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिलती रहे, उसको अपनी एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जो वो एग्ज़ाम देने में यूज़ करेगा। Only the student itself must register because the photograph of student shall be captured during the registered process। स्टूडेंट ही इसलिए अपना नंबर दे क्योंकि उस टाइम पे उसकी फ़ोटो खींची जाएगी ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जब प्रोसेस होगा तो उसमें उसकी फ़ोटो खींची जाएगी एंड बी वेरीफाइड बाय द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट एज पर PCA अपलोडेड। और जो PCA फॉर्म में अपलोड की गई है वो उनके जो इंस्टीट्यूट है उससे उसे कंफर्म किया जाएगा। दिस कैप्चर फोटो शैल बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द एग्जाम ऑफ ईच सब्जेक्ट। और वही फोटो को फिर दोबारा कंटिन्यूसली मैच किया जाएगा जब आप एग्जाम देंगे। ऑनलाइन मॉक टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्टूडेंट टू मेक देम कन्वर्सेंट एंड कंफर्टेबल। और मॉक टेस्ट कराए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट की, ताकि वो उसके लिए कंफर्टेबल हो जाए ऑनलाइन एग्जाम के लिए। डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन and online exam shall be displayed on the website of the board in due course of time। जो भी इंस्ट्रक्शन होगी रजिस्ट्रेशन की और ऑनलाइन एग्जाम की वो वेबसाइट जो बोर्ड की है उस पर टाइम टू टाइम अपलोड की जाएगी। उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग डिप्लोमा कोर्स मस्ट हैव मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अवर मेंशन मैचेस टू कन्वे इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इंस्टीट्यूट के पास डिप्लोमा कोर्स जो भी हैं उनके पास उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए हर बच्चे का, ताकि वो टाइम टू टाइम हर बच्चे को इन्फॉर्मेशन दे सकें। इंस्टीट्यूशंस कैन आल्सो बी रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जाम ऑन देयर वेबसाइट। और इंस्टीट्यूट जो भी एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ होगी वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। और ऑल द इंस्टीट्यूट मस्ट फैसिलिटेट द नियर बाय स्टूडेंट्स to with internet connectivity and computer with functional webcam after taking appropriate measure as per COVID protocol like social distances, sanitization। और सारी की सारी इंस्टीट्यूट देखेगी कि कोविड-19 को देखते हुए इनकी सोशल डिस्टेंसेस नेटवर्क की प्रॉब्लम बच्चे को नहीं है, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ऑल इंस्टीट्यूट मस्ट सर्कुलेट दिस इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट ऑफ कंसर्न बेसिस थ्रू ईमेल एंड मोबाइल। और सभी जो इंस्टीट्यूट है वो सर्कुलेट करेंगे इस इन्फॉर्मेशन को हर स्टूडेंट के बैचेस को ईमेल और मोबाइल के थ्रू। तो ये है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑफ HSBT। जैसे कि मैंने पहले बताया भी था कि आपको कैसे पता कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे, तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम MCQ बेसिस ऑनलाइन होंगे। तो दिस इज द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।